ओवर थिंकिंग यानी कि ज़्यादा सोचना हमारे मानसिक और शारीरिक स्थिति दोनों के लिए बेहद नुकसानदेह है। एक ही विचार को अपने दिमाग में बार बार सोचना कितना खतरनाक होता है, उसे मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा। इसलिए इस कहानी को पूरे ध्यान से सुने। किसी गांव में एक नौजवान लड़का रहता था जो अपनी पुरानी बुरी यादों को ना भुला पाने और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से बहुत परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ थोड़ा सा भी गलत हो जाता था तो वह उसी एक घटना के बारे में दिन भर सोचता रहता था। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती थी और वह अपने साथ हुई घटना के लिए अपनी किस्मत या फिर भगवान को कोसता रहता या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के बारे में सोचता रहता था जिसने उसे कुछ कह दिया या फिर किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया था। अपने इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही वह किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह हर समय तनाव और मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उसकी इस हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ पास के ही एक जंगल में एक महान तपस्वी साधु रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वह नौजवान लड़का उस साधु के पास जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वह एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों और यादों को भूल नहीं पाता। लड़की की समस्याएं सुनने के बाद साधु महाराज वहां से उठकर अपनी कुटिया के अंदर चले गए। साधु महाराज के बिना कुछ उत्तर दिए यूं उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वह फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि साधु महाराज एक मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ आ रहे हैं। फिर साधु महाराज लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। साधु महाराज उस लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। साधु महाराज ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ नहीं होगा। साधु महाराज ने फिर लड़के से कहा, अगर मैं इस गिलास को 2 घंटे तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। साधु महाराज ने फिर आखिरी प्रश्न किया कि अगर मैं इस गिलास को ठीक इसी तरह पूरे दिन भर पकड़ के रखूं तब क्या होगा? लड़के ने कहा, महात्मा जी, आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है और आपकी मांसपेशियों में बहुत ज्यादा तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। साधु महाराज ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला? लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो वही था। साधु महाराज ने कहा, तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? लड़के ने जवाब दिया, बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण। साधु महाराज ने फिर लड़के से प्रश्न किया, अब मैं इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए क्या करूं? लड़के ने कहा, महात्मा जी, गिलास को नीचे रख दो, आपका दर्द अपने आप ही खत्म हो जाएगा। साधु महाराज ने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, जीवन की परेशानियां भी बिल्कुल इसी तरह होती है। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखे तो लगेगा सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर उसके बारे में ज्यादा समय तक सोचोगे तो पीड़ा होने लग जाएगी, और अगर इन्हें अपने दिमाग में और भी ज्यादा समय तक रखेंगे तो यह आपको अशांत और पागल करने लग जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। साधु महाराज ने कहा, अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनसे सीख कर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो
और उसी के बारे में सोचते रहते हो तो ठीक उस गिलास की तरह यह भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत के बारे में सोचकर उदास होकर बैठे रहते हो तो यह वर्तमान भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए भी पश्चाताप करोगे। तुम अपने भविष्य में जैसा इंसान बनना चाहते हो तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपनी आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता चीता के समान होती है जो मनुष्य को उसके चीता तक ले जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।